देखिए बच्चों 2009 के अंदर आए हुए इसी क्वेश्चन की हम शुरुआत वापस कर रहे हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ए से बी के लिए वर्क की बात की थी। अब इस प्रोसेस में हम डी से ए के लिए बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय गैस कितना होगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। वहां पर वर्क डन ऑन द गैस पूछा गया है, ठीक है बच्चों। ऑन द गैस वर्क डन पूछा है, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव आंसर में ये दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है। डी से में चेक कीजिएगा, डी से ये टेम्परेचर डायग्राम है। डी से यहां से यहां तक टेम्परेचर 300 है, ये 300 है, ये 300 है, 300 है। सो डी से ए प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एनआरटी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम लॉग ई बेस, और वर्क डन प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये होता है एनआरटी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर ई। बच्चों यहां पर कुछ लॉग की वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत है। लॉग E2 जब भी आप देखें 0.693, ये वैल्यूज की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 0.693। आइए हम बात करते हैं ए से डी से ए प्रोसेस के बारे में। डी से ए प्रोसेस में सबसे पहले चेक कीजिए डी से ए में टेम्परेचर कितना है। सो डी से ए में टेम्परेचर आपको दिख रहा है 300 केल्विन। फिर आप ये चेक कीजिए डी से ए के अंदर प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है। आइसोथर्मल कंडीशन में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है के बाय पी, या कह लीजिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब ये नोटिस कीजिएगा यहां पर जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, ऑन द गैस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट है। मतलब जैसे ये पिस्टन है आपके पास में, आप पिस्टन है, अगर आप मान लो ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो क्या लगता है, कंप्रेशन होगा एक्सपेंशन होगा। यहां से प्रेशर एक्सर्ट करने पर पिस्टन नीचे की तरफ जाता हुआ जाएगा, और पिस्टन नीचे जाएगा इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन हो रहा है मतलब वर्क ऑन द गैस हो रहा है, वर्क ऑन द गैस हो रहा है, और हमें वही निकालना है, और यहां जस्टिफाई भी हो रहा है वो। नाउ इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के टर्म में देखिए, डी से जा रहा है तो प्रेशर एट डी, जिसे मैं इनिशियल प्रेशर कह रहा हूं, वो है 1 × 10⁵ पास्कल पीए। डी से ए जा रहा है तो फाइनल प्रेशर देखिए कितना है आपके पास में, फाइनल प्रेशर है 2 × 10⁵ पास्कल, मतलब पीए आपके पास में आ रहा है। सो वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, डी से ए, एन नंबर ऑफ मोल 2, आर गैस कांस्टेंट 300 केल्विन टेम्परेचर, लॉग ई इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर आपके पास में 1 × 10⁵, 2 × 10⁵, 10⁵ कैंसल, डी टू ए 600 आर लॉग ई 1/2। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, लॉग ई m/n का फॉर्मूला लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लॉग ई 1/2 का फॉर्मूला लॉग ई 1 माइनस लॉग ई 2। अगर आप में से कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि log 1 की वैल्यू कितनी डिफाइन होती है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। सो ये 0 माइनस log E2, मतलब इसको लिखा जा सकता है सिंपली माइनस log E2, log E2 लिखा जा सकता है। log E2 लिखने के बाद W वर्क डन फ्रॉम D to A, ये आ गया आपके पास 600 माइनस 600 आर log E2 माइनस 600 मतलब 100 आर log E2 मतलब 0.693, 6 R with negative sign, work done from D to A, यह आ जाता है आपके पास में 69.3। नाउ 69.3 को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर 414 विथ नेगेटिव साइन आंसर मिलता है, -414 के आसपास नियरली आंसर आपको मिलता है। सो दिस इज आवर सी आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा।